हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, इस पर आधारित कुछ बेसिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, सर्वप्रथम का पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब आपको पता है ना। पहले से नहीं पता है तो इसका प्रूफ भी कर दिए हैं पीछे में, उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। ठीक ना। अब देखिए, जैसे कि ये बताए थे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर यदि कहेंगे तो क्या बोले थे कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी पर आधारित है ये कि शुरू वाला का होल स्क्वायर शुरू में कीजिएगा, ऐसे करके शुरू वाला का वर्ग जो है शुरू में कीजिएगा, और लास्ट वाला का वर्ग क्या बोले थे कि लास्ट में कर देना है। देखिए, x का होल स्क्वायर यहाँ करना है और लास्ट वाला का होल स्क्वायर यहाँ करना है। ठीक ना। और बीच में क्या बोले थे कि इन दोनों के गुणनफल का दोगुना करना है, माने जैसे कि ट्वाइस ऑफ x इंटू क्या करना है 2, ऐसे करके एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 की जगह 2, a की जगह यहाँ x, b की जगह यहाँ 2 दे दिए, प्लस बी स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर कर दिए। तो x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंक का गुना अंक के साथ 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4, यही ना होता है। इसी तरह देखिए 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बोले थे। क्या बोले थे, शुरू वाला का गुना शुरू में, शुरू वाला का वर्ग शुरू में, लास्ट वाला का वर्ग लास्ट में, ऐसे करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर इसका करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 की जगह 2, फिर इंटू 3x, फिर इंटू में 2, अब प्लस में क्या करेंगे 2 का होल स्क्वायर, ये करेंगे। अब किसी किसी को यहाँ नहीं समझ में आता है कि 3x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो कोई 3 दूनी 6 लिख देता है, ये नहीं करते थे तुम लोग। अब देखो 3x का होल स्क्वायर का मतलब हम बार बार बताते हैं कि 3x गुना 3x होगा। जिसको पता है तो हल्ला कम करो, यहाँ ध्यान से समझो। और 3 तिया क्या होगा 9, और x गुना x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ना बोले थे। तो उसी तरह 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9x स्क्वायर, प्लस अंक का गुना अंक के साथ करेंगे तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x, प्लस में 2 दूनी 2 का होल स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस रहता तो क्या करते थे आप लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना पता है। जैसे कि यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर बोलते थे तो क्या बोले थे आपको ए स्क्वायर, माना इस तरह से माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 2 हो जाएगा, प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ये ना होता है। अब इसको क्या बोले थे x का होल स्क्वायर माना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस अंक का गुना अंक के साथ तो 2 दूनी 4x, प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया उसका आंसर। अगर ये x 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे भाई इसको, तो 2x माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2 की जगह 2, ये तो फिक्स ही है रहने करेगा, और यहाँ a की जगह आ जाएगा 2x इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा 3, बोलते भी जाओ लिखते भी जाओ, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा और 3 का होल स्क्वायर, ये ना होगा। अब देखिए 2x का होल स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही बात कि 2x का यदि आपको होल स्क्वायर दिया रहेगा, इसका मतलब इसको 2x गुना 2x लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और x गुना x एक्स स्क्वायर, ये नहीं करते हैं। तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, फिर माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12x, और प्लस 3 तिया 9, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, तो क्या ऐसे करके लिखिए 5x का क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2 इंटू 5x इंटू क्या हो जाएगा 3, 2ab 2a की जगह 5x, 3 की जगह 3, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 3 है, तो यहाँ दे दीजिए 3 का होल स्क्वायर, ये ना होगा। अब क्या करेंगे 5x का होल स्क्वायर, तो मतलब 25x स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं, 25x स्क्वायर, फिर माइनस 5 दूनी 10, 10 तिया 30x, और फिर प्लस 3 का होल स्क्वायर 3 तिया 9, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब आप लोग को दिक्कतें आती थी कि जब कहीं रूट लगल रहता था तब क्या करते थे, है ना।
तो रूट वाला भी थोड़ा सा बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए जैसे यहाँ था कि √2x, सॉरी इसी तरह से √2x+3 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी रहता था इस तरह से, तो इसको कैसे बना देते हैं। जैसे कि यहाँ है √2x+3 का होल स्क्वायर, तो शुरू वाला का वर्ग शुरू में लिखना है, लास्ट वाला का वर्ग लास्ट में लिखना है, और बीच में 2 × AB होता है, ये ना होता है। तो यहाँ क्या बोले थे, √2x का होल स्क्वायर करना है प्लस 2AB होता है, तो 2AB ए की जगह क्या हो जाएगा √2x, और बी की जगह क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 2AB प्लस क्या हो जाएगा b², बी की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, √2x का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए √2x का होल स्क्वायर यदि रहेगा तो क्या करेंगे आप, √2x गुना में √2x, ये ना करेंगे। और √2 गुना √2 अभी तुरंत बताए थे कि 2 होता है, √2 गुना √2 2 होता है, ये जानते हैं आप लोग। और x गुना x क्या होता है x², इसका मतलब √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 2x²। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x², फिर प्लस 3 दूनी 6, 6 गुना √2 क्या हो जाएगा 6√2। देखिए 3 दूनी इधर एक जाते हैं, 3 दूनी 6, 6 गुना √2 क्या हो जाएगा 6√2, और इंटू में x, और प्लस 3 का होल स्क्वायर 3 दिया 9, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर √5x+3 प्लस यहाँ मान लीजिए कि 2a है या कुछ भी है, इसका होल स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ √5x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह क्या हो जाएगा √5x, इंटू बी की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस b², बी का मतलब 2 का होल स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाएगा। √5x का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5x²। अब कोई बोलेंगे कैसे, तो यहाँ देख लीजिए कैसे, √5x का होल स्क्वायर यदि करेंगे तो बोलते हैं √5x गुना में √5x, तो √5 गुना √5, तो 2 में से वो बाहर होता है, तो √5 गुना √5 क्या हो जाएगा 5, और x गुना x², कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह से यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ ध्यान से, 2 दूनी 4, गुना में √5 भी है, तो 2 दूनी 4, 4 गुना √5 4√5, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा x के को है तो x दे दीजिए, अब प्लस 2 दूनी 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यही प्लस के जगह माइनस आता तो क्या करते हैं, यहाँ बीच में खाली माइनस लग जाता। अगर यहाँ ऐसा रहता कि √2x-3 का होल स्क्वायर, वहाँ प्लस ना रहता, यहाँ माइनस रहता बीच में, तो क्या करते, बीच में माइनस, ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे लगा देते, a² - 2ab + b²। इसका मतलब √2x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 × a की जगह √2x, और b की जगह क्या करेंगे 3, है ना, प्लस b², b का मतलब 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, √2x का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √2 गुना √2 2 हो जाएगा 2x², फिर माइनस 3 दूनी 6√2x, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस की जगह ये माइनस आता तो क्या करते हैं, √5x, फिर माइनस 2 है, -2 लगा दीजिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो √5x का क्या करेंगे होल स्क्वायर, फिर -2ab, a² - 2ab + b², तो 2 × a की जगह क्या करेंगे 5 √5x, और फिर माइनस इंटू में क्या करेंगे 2, देखिए a² - 2ab + b², तो b की जगह क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो √5 गुना √5 5x² हो जाएगा, √5 गुना √5 5, और x गुना x², फिर माइनस 2 दूनी 4√5x, यहाँ हो जाएगा, कैसे किए 2 दूनी हो गया 4, 4 गुना √5 बराबर 4√5 हो गया, ये √5 है समझे, 4√5, और इंटू में x, प्लस में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो फार्मूला से हुआ। जनरल तरीका से भी सिखाए थे, जनरल तरीका से अगर बनाएंगे तो इसको यहाँ रहने देते हैं, ये वो सवाल करते हैं इसको सब, जैसे कि √2x+3 का यदि हम होल स्क्वायर करेंगे, तो होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे, इसको पता होगा कि √2x+3, इंटू में क्या बोले थे कि √2x+3 ऐसा लिखेंगे, फिर इसका एक अंक इसके पूरे साथ गुना, इसका एक अंक इसके पूरे साथ गुना, इसमें से किसी को भी बना सकते हैं सिर्फ नियम के आधार पर।
यहाँ नहीं तो एक को बना के हम दिखा देते हैं उसको, अब बाकी को बना के चेक कर सकते हैं करना है तो, कि रूट 2x इंटू क्या हो जाएगा, रूट 2x प्लस 3 हो जाएगा, और इस फिर 3 से गुना होगा इस पूरे के साथ, मैंने रूट 2x प्लस 3, यही ना होगा। तो रूट 2 गुना रूट 2 2, x गुना x स्क्वायर प्लस 3 गुना रूट 2 3 रूट 2x प्लस 3 गुना रूट 2 फिर से 3 रूट 2x प्लस 3 तिया 9। अब देखिए 3 रूट 2x 3 रूट 2x 3 रूट 2 और 3 रूट 2, यहाँ भी देखिए 3 रूट 2 और प्लस में 3 रूट 2, तो क्या रूट 2 6 रूट 2 हो जाएगा। तो 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 6 रूट 2, इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3 2 3 3 6 रूट 2 इंटू में x लगेगा, प्लस में क्या होगा यहाँ 9। तो देखिए यहाँ बन गया ना 2x स्क्वायर प्लस 6 रूट 2x प्लस में क्या हो गया 9। कहीं कोई दिक्कत ना आना चाहिए। अगर माइनस वाला भी रहेगा तो माइनस वाला भी बना देंगे आप लोग, एक वो हम माइनस वाला बना के दिखा रहे हैं, ठीक ना। बाद में इसको बना के चेक कर सकते हैं आप। इसको हम बना रहे हैं कि यहाँ क्या है, रूट अंडर 2x माइनस 3 का क्या है, होल स्क्वायर है। इसको फार्मूला में बना दिए हैं। अगर जनरल तरीका से बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दीजिए, रूट अंडर 2x माइनस 3 इंटू रूट अंडर 2x माइनस 3। फिर क्या करेंगे, रूट अंडर 2x का गुना इस पूरे के साथ, तो रूट अंडर 2x माइनस 3 के साथ, फिर माइनस 3 का गुना रूट अंडर 2x माइनस 3 के साथ, ठीक। तो रूट 2 गुना रूट 2 2 और x गुना x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस 3 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा 3 रूट 2x, फिर माइनस 3 गुना रूट 2 3 रूट 2x, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 3 तिया 9। अब आपको बोल रहे हैं पहले से कि समान चिन्ह रहने पे अंक जुटता है, तो इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो जुट जाएगा। 3 रूट 2 और 3 रूट 2 क्या हो जाएगा 6 रूट 2, इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 और 3 रूट 2 6 रूट 2 हो जाएगा, बगल में बैठ जाएगा x और प्लस 9। तो देखिए इसको 2x स्क्वायर माइनस 6 रूट 2x प्लस में क्या हो गया 9। यहाँ से भी आंसर सेम, यहाँ से भी आंसर सेम, आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं, ठीक ना। खाली चेक कर दिए हम कि दोनों तरीका से बना सकते हैं, दोनों तरीका से आंसर सेम ही आएगा आपका, कहीं कोई दिक्कत ना है। अब क्या था, बटे उटे वाला में दिक्कत होता था आप लोग को ना, तो बटे उटे वाला भी सिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखिए कि 2x, ये तो रूट वाला में दिक्कत होता था शायद, कि रूट 2x प्लस 3/2 रहेगा, इसका यदि होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही तोड़ेंगे, तो क्या बोले थे ए स्क्वायर, मतलब शुरू में रूट 2x है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2ab, तो 2a की जगह क्या करेंगे रूट अंडर 2x, और b की जगह क्या करेंगे 3/2 और प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ b का स्क्वायर करना है तो b का होल स्क्वायर कर दिए, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब रूट 2x का होल स्क्वायर है तो रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ देखिए ई कोना कोनी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ई 2 से ई 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। और नहीं समझे क्या आप, जैसे वहाँ क्या है 2 है और इंटू में क्या है, इंटू में है रूट अंडर 2x, इंटू में क्या है 3/2 है, ये सब गुना में है ना, तो ई 2 से ई 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, और 3 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा 3 रूट 2। यहाँ से वही दिमाग लगा दिया डायरेक्ट कि रूट 2 सॉरी ई 2 और ई 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ बचेगा रूट 2, 3 गुना रूट 2 3 रूट 2 इंटू में बैठेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 3/2 गुना में 3/2, तो 3 तिया 9/2 दूनी 4, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 9/4 यहाँ, है ना। अब देखिए अगर वही प्लस के जगह यहाँ माइनस रहता, तो अभी तुरंत बताए हैं अगर प्लस के जगह माइनस रहता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, कहीं कोई दिक्कत ना है, बाद बाकी दोनों सेम रहेगा। अब इसी को अगर दूसरा तरीका से भी बनाना चाहते हैं आप, दूसरा विधि से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए दूसरी विधि आप लिख दीजिए, लिखना है तो दूसरी विधि जनरल तरीका है ना, कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 का क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर है। आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार लिख दीजिए कि रूट अंडर 2x प्लस 3/2 इंटू रूट अंडर 2x प्लस 3/2, यही ना करेंगे। अब रूट अंडर 2x का गुना इस पूरे के साथ होगा,
तो रूट अंडर 2x प्लस 3/2 के साथ होगा, प्लस में क्या होगा 3/2 का गुना जो होगा वह रूट अंडर 2x प्लस 3/2 के साथ होगा। कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा 2 और x गुना x स्क्वायर 2x² प्लस इसका गुना क्या होगा 3 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा 3√2 बटे में क्या है 2 3√2 बटे में 2 इंटू में x प्लस 3 गुना रूट 2 3√2 बटे में 2 इंटू में क्या होगा x। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 गुना रूट 2 3√2 अब बटे में 2 है तो बटे में 2 दे दीजिए। अब प्लस यहाँ क्या होगा 3/2 गुना 3/2 3 तिया 9 बटे 2 दूनी 4। आपको जो आसान लगता है वही कीजिएगा, चाहे इस विधि से बनाइए चाहे इस विधि से। इस विधि से थोड़ा सा लंबा जाता है, ध्यान से सुनिए। आंसर दोनों से सेम आएगा, ये बात 100% श्योर है। अब क्या करेंगे, ये दोनों समान जाते हैं, इसको जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए। यहाँ 2x² होगा प्लस अंक का गुना अंक के साथ होगा, अंक का जोड़ अंक के साथ होता है, यह बात दोनों बताए हैं। इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो ये दोनों जुटेगा ना। 3√2/2 है, यहाँ 3√2/2 है, तो ध्यान से सुनिए 3√2/2 प्लस 3√2/2 होगा। तो 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा। 1 गुना 3√2 करेंगे तो यहाँ 3√2 प्लस यहाँ भी 3√2 है, इसी तरह से होगा। तो 3√2 प्लस 3√2 क्या हो जाएगा 6√2 बटे में कितना हो जाएगा 2। अब क्या बोले थे कि ये काट भी तो सकते हैं ना कि 2 तिया 6, इसका मतलब 3 गुना √2 ये कट छट के कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। इसका मतलब क्या देखिए आप 3√2/2 और 3√2/2 को जब जोड़े ना तो पूरा जोड़ तंगर करके यहाँ आया कितना 3√2। क्या आया 3√2 इंटू में बगल में x बैठा हुआ है तो x बैठा दीजिए, प्लस क्या आया 9/4। कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ और यहाँ ये दोनों देखिए आंसर सेम आया कि नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा तब जाके आंसर मैच करेगा। समझ में आ गया। तो जितना हद तक इसको सॉल्व करना है कर दीजिए, अंतिम मान ही उसका आंसर होता है। अब इसके आगे नहीं जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा क्या कीजिएगा फिर से सब में सबका एलसीएम लीजिएगा, फिर 4 से फिर क्या करना पड़ेगा 4 से सब में गुना पड़ेगा करना पड़ेगा फिर से या तो। लेकिन आप यही आंसर छोड़ दीजिए, ये दोनों मैच कर गया। इसी आधार से बनाते रहते हैं सबको। अब देखिए एक दो और बना लीजिए। इस विधि से जनरल विधि से हम नहीं बनाएंगे बार बार, जनरल विधि से अगर आपको चेक करना है तो बना सकते हैं बार बार आप, फार्मूला से हम बनाते हैं। अब देखिए एक दो और देख लीजिए रूट लगा करके, रूट अंडर 3x प्लस 2/√3 ऐसा रहेगा, दोनों में रूट लगल रहेगा। इसका होल स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 3x प्लस क्या हो जाएगा नहीं रूट अंडर 3x का क्या करेंगे होल स्क्वायर फिर प्लस 2ab 2a की जगह क्या होगा रूट अंडर 3x फिर b की जगह क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस b का होल स्क्वायर ना, b की जगह क्या है 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखिए ए स्क्वायर बना √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, x गुना x² प्लस यहाँ देख लीजिए √3 से √3 खत्म हो गया तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x। ध्यान से सुनिए √3 से √3 खत्म हो गया और 2 दूनी 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 बटे में √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा। जैसे कि 2/√3 का होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं ना 2/√3 गुना में 2/√3 तो 2 दूनी 4 बटे √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3। कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे लगता है जितना बनाना था हमको बना दिए। अब a प्लस बी का होल क्यूब में आज आप लोग कुछ ना कुछ गलती करते थे, तुम लोग को दिक्कत होता था ना a प्लस बी का होल क्यूब में कुछ बात अच्छा बच्चों को। तो देखो ध्यान से कि a प्लस बी का होल क्यूब जो बताए थे फॉर्मूला क्या होता है तुम ही लोग बताओ कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बार बताओ कि a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस क्या होता है b³ ये होता है। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या बताए थे कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब रहेगा, इसको प्रूफ भी करके दिखाए हैं ना, लेकिन अभी प्रूफ नहीं करेंगे। अभी देखो क्या बोले थे अगर a माइनस बी का होल क्यूब रहेगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस मतलब पहला प्लस है दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे करके
मतलब यहाँ ए क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ -3a² भी हो जाएगा, फिर अगला +3ab² हो जाएगा, फिर -b³ हो जाएगा। ऐसे ही होता है ए क्यूब -3a² b + 3ab² - b³। इस फॉर्मूला में अगर दोनों को देखेंगे कि a + b का होल क्यूब है ना, तो शुरू वाला का क्यूब शुरू में होता है और लास्ट वाला का क्यूब लास्ट में होता है। यहाँ भी वही हाल है कि शुरू वाला का क्यूब शुरू में होता है और लास्ट वाला का क्यूब जो है लास्ट में होता है। और फार्मूला में चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, देख लो कि दोनों में बीच में तो 3 होबे करेगा, यहाँ भी होगा 3, यहाँ भी 3 होगा। ये फार्मूला में फिक्स है कि 3 होबे करेगा। यहाँ भी वही हाल है कि यहाँ 3 रहेगा और यहाँ 3 रहबे करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो कि पहले जो है ए पे स्क्वायर रहेगा तो बगल में बैठेगा बी, अब फिर ए रहेगा ऐसे तो बी का एक बार स्क्वायर, एक बार ए पे स्क्वायर रहेगा बगल में बी बैठेगा, और एक बार बी का स्क्वायर रहेगा तो बगल में कौन बैठेगा, ए। ऐसे ही बताए थे उसमें भी कि पहले ए का स्क्वायर रहेगा तो बगल में बी बैठेगा, और फिर बी का स्क्वायर रहेगा तो बगल में ए बैठेगा। मतलब क्या करेंगे, जैसे कि ए + बी का होल क्यूब करेंगे ना, तो क्या बोलते हैं, शुरू का क्यूब करेंगे शुरू में और लास्ट का क्यूब करेंगे लास्ट में, और बीच में तो दोनों में 3 3 तो रहबे करेगा, फार्मूला में 3 रख दीजिए। और क्या बोले, अगर ए पे स्क्वायर रहेगा तो बगल में कौन बैठेगा, बी खाली, और +3 तो रहबे करेगा। अगर ए ऐसे ही रहेगा, एक बार ए पे स्क्वायर किए थे तो अब की बार क्या करना पड़ेगा, बी का स्क्वायर होल स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, समझे ना। इसी आधार पर हमारा पूरा कहानी बनता है, और इसको धीरे 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 आराम से बेसिक टू हाई लेवल तक चलते हैं, बनाते हैं। ध्यान से देखते जाइए आप लोग। जैसे यहाँ 2x यहाँ से बनाते हैं ना, 2x + 3 का यदि होल क्यूब है तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए आप लोग। शुरू वाला का क्यूब शुरू में करने बोले थे ऐसे करके कि 2x यहाँ से लिख दें, अच्छा ठीक है, 2x का होल क्यूब यहाँ हो जाएगा +3a² भी होता है 3, पहले क्या बोले 3 × 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो बगल में कौन बैठेगा 3, फिर प्लस फॉर्मूला से 3 तो दोनों में रहबे करेगा, और क्या बोले थे अब की बार b का होल स्क्वायर होगा तो मैंने 2x बगल में सिर्फ बैठेगा और 3 का क्या करेगा होल स्क्वायर, एक बार 2 पे पावर 2 का होल स्क्वायर होगा, इसका a का होल स्क्वायर, एक बार b का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, शुरू का क्यूब शुरू में, लास्ट का क्यूब करके कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, और बीच में 3 3 तो फॉर्मूला में होगा करेगा। जैसे कि ये 3 देखिए, यहाँ भी 3 रहेगा और ये 3 यहाँ भी 3 रहेगा, ये बुलगा वाला दे दिए, फॉर्मूला से रहबे करेगा। अब क्या बोलेंगे कि एक बार इसका स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और एक बार इसका स्क्वायर कहाँ लिख देंगे, यहाँ से एक बार ए का स्क्वायर कर दिए और एक बार बी वाला का स्क्वायर कर दिए। ए वाला का स्क्वायर किए तो बगल में बी बैठा, फिर एक बार बी वाला का स्क्वायर किए हैं तो बगल में ए बैठा, यही ना कहानी था। अब देखिए, अगर 2x का होल क्यूब करेंगे, ध्यान से सुनो भाई, अगर 2x का होल क्यूब करना है तो इसका मतलब क्या जानते हो आप लोग कि 2x × 2x × में 2x, ऐसे ही ना होगा, तो अंक का गुना अंक के साथ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x³, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और x × x × x क्या हो जाएगा x³, तो 8x³ हो जाएगा प्लस। अब यहाँ किसी किसी को दिक्कत होता था, है ना, ध्यान से सुनो, जैसे साक्षी वंदना इस सबको दिक्कत होता तो तुम लोग समझो ध्यान से, पहले आराम से, 3 × 2x का होल स्क्वायर इंटू में क्या है, यहाँ 3, यही ना है। तो अब ध्यान से सुनो, इसको करना क्या है कि 3 का जगह तो 3 लिखा जाएगा। अब जो ये 2x का जो होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये 2x × 2x होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, और फिर गुना में देखो 3 है तो गुना में 3 रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, अंक का गुना अंक के साथ, तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 तिया 36 ना, तो 36 हो जाएगा। ध्यान से सुनो फिर से, 3 की जगह 3 रहेगा, इसका होल स्क्वायर है तो इसको क्या बार लिख सकते हैं, 2 बार, 2x और गुना में 2x लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और फिर बगल में 3 था तो बैठा दिए। अब इसका गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, फिर x से यहाँ भी यहाँ x है तो x × x क्या हो जाएगा x², मतलब यहाँ हो जाएगा 36x²। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा 36x²। अब ध्यान से सुनो, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना भी कर सकते हो बेसिक से, या तो एक तरीका और भी बताए थे कि जिसका होल स्क्वायर रहेगा उसको 2 बार कर लिखेंगे, गुना करेंगे अंक को,
जैसे कि 2x का होल स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार, 2 दूनी, इसी को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 तिया 12, अब 12 तिया 36, और फिर x गुना x क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर उसी तरह दिमाग लगाए तो जैसे 3 का होल स्क्वायर था, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में फिर दिक्कत हो रहा है तो फिर से लिखेंगे, यहाँ रफ में लिख लीजिए, 3 इंटू 2x इंटू 3 का क्या है, होल स्क्वायर है, जैसे है वैसे ही रहेगा, जैसे कि 3 के जगह 3 ही रहेगा, गुना में 2x के जगह 2x ही रहेगा। अब क्या होगा, इसका जब तोड़ेंगे 3 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ 3 गुना 3 हो जाएगा, तो क्या होगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दिया क्या हो जाएगा 54, आइकन से एक को x है तो 18 तिया 54 इंटू में क्या हो जाएगा x, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 54x प्लस क्या होगा, 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब होता है क्या, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ हो जाएगा 27, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब क्या बोले थे, अगर प्लस के जगह माइनस आया तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, अगर वही यहाँ रहता 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर होल क्यूब रहता तो क्या होता, सारा आंसर ऐसे रहता, जैसे डायरेक्ट लिखना है तो 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर, प्लस क्या होता 54x प्लस क्या होता 27, लेकिन ध्यान से सुनिए, सब में प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस, मैंने शुरू वाला में प्लस है तो बाद वाला में इसमें माइनस लग जाता, फिर यहाँ प्लस रहेगा, फिर यहाँ वाला में क्या हो जाएगा माइनस, ये तो डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका है ना। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, अगर तो बनाना है तो इसमें डायरेक्ट सिखाए थे, इसमें भी कि a माइनस बी का होल क्यूब पे सेट कर दीजिए इसको, a क्यूब, तो a का मतलब क्या होगा 2x का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो वही चीज जैसे जैसे लिखे हैं इसको बोला, बोला होता है कि नहीं बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ क्या होगा 3a स्क्वायर, 3 की जगह 3a स्क्वायर, a की जगह 2x है, इसका स्क्वायर इंटू में बैठेगा 3, फिर प्लस 3 आएगा, ये 2x बगल में बैठेगा और 3 का होल स्क्वायर, फिर बगल में क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखिए 2 होल क्यूब क्या होगा, अभी तुरंत लिखे हैं 8x क्यूब, फिर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, और 9 दूनी 18, 18 तिया 54x, अब प्लस में क्या होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का क्यूब 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, कहीं कोई दिक्कत ना, देखिए सब कुछ हुबहू मिल गया, एगो में प्लस होगा तो एगो में माइनस, फिर एगो में प्लस, फिर एगो में माइनस होना चाहिए, सॉरी यहाँ क्या होना चाहिए माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस बोले थे ना, यही तो ध्यान रखना है, अल्टरनेट प्लस माइनस होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए ध्यान से, और अब और बताते हैं, पहले सिंपल वाला एक सवाल, जैसे कि यहाँ रहेगा 5x माइनस 3 का होल क्यूब रहेगा, तो क्या करेंगे 5x का होल क्यूब करेंगे, फिर प्लस, अच्छा पहले प्लस वाला बनाते हैं, माइनस वाला नहीं बनाएंगे, माइनस वाला आप लोग भी खाली अल्टरनेट प्लस माइनस चिन्ह चेंज होता है और कुछ नहीं होता है, ध्यान से सुनिए। अब क्या होता है 5x प्लस 3 का होल क्यूब है, तो 5x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 तो फॉर्मूला में ही होता है बीच में 2 बार, तो 3 इंटू 5x का होल स्क्वायर, बगल में कौन बैठेगा 3, प्लस ये फॉर्मूला से 3 आएगा ही आएगा, और फिर क्या होगा एक बार 5x पे होल स्क्वायर लगाए थे और अब की बार क्या लगाएंगे 3 पे होल स्क्वायर लगाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक बार 5x पे लगा तो एक बार क्या लगेगा 3 पे होल स्क्वायर, ना समझे, और शुरू वाला का क्यूब शुरू में और लास्ट वाला का क्यूब लास्ट में, तो क्या होगा 5x का होल क्यूब, तो इसका मतलब 5x गुना 5x गुना 5x, तो 25 25 पंचे 125 125, तो 125 x क्यूब हो जाएगा, प्लस देखिए क्या बोले थे कि जिसका क्यूब जिसका होल स्क्वायर रहेगा उसको 2 बार पढ़ेंगे, तो 5 गुना 5 25 25, 25 या 75, 75 गुना 3 करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए कि 3 है, अब गुना में क्या है 5x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 5x का जो होल स्क्वायर है और इंटू में क्या है 3, यही ना है कहानी, इसको ध्यान से सुनिए, इसको यहाँ लिख दिया है। अब क्या करेंगे ना 3 की जगह 3 गुना, यह जो 5x का होल स्क्वायर है इसका मतलब 5x गुना 5x आप लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब गुना में क्या लिखा हुआ है 3, तो ध्यान से सुनिए थोड़ा सा कि 5 गुना 5 क्या होता है 25 25, अब 25 तिया कितना होता है 75, अब 75 गुना 3 अगर नहीं पता है तो यहाँ 75 में
3 से गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1 और 7 तिया 21, 21 से कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 225। इसका मतलब इसका पूरा कितना हो जाएगा गुना करके 225 और क्या हो जाएगा x गुना x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x गुना x, एक्स स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्लस। अब देखिए ध्यान से, फिर वही हाल है, 3 का होल स्क्वायर, 3 दिया कितना होगा 9, बोले थे ना जिसपे होल स्क्वायर रहेगा उसको 2 बार गुना करना है, उसी को 3 क्यूब रहेगा तो उसको 3 बार गुना करना है उसी संख्या को। जैसे कि 3 का स्क्वायर है, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 तिया कर देंगे गुना, या तो ऐसे समझिए कि 3 इंटू 5x इंटू 3 का क्या है होल स्क्वायर, ऐसे है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, यह जो है जैसे 3 है तो 3 लिख दीजिए, गुना में 5x है तो गुना में 5x लिख दीजिए गुना। अब जो ये 3 का जो होल स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 और गुना में कितना लिख देंगे 3। तो ध्यान से समझिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, अब 45 में कितना से गुना करना पड़ेगा तो 3 से, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1 और 4 तिया 12, 12 एक कितना हो जाएगा 13, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ लगा दीजिए 135, बगल में कौन बैठेगा x, प्लस में 3 का क्यूब है तो 3 गुना 3 गुना 3 होगा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एगो x है, यहाँ x बराबर 0 है, ये सब अलग अलग जात है तो ये जुटेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं, समझ में आ गया। और वही अगर ये प्लस के जगह माइनस वाला रहता तो आपको बताए थे कि अगर यहाँ माइनस आता तो क्या होता, ये पहला प्लस होता फिर माइनस होता फिर प्लस होता फिर माइनस होता, चिन्ह में सिर्फ प्लस माइनस होता। इसी में बता देते हैं, ध्यान से सुनिए कि सब कुछ वही होना है। अगर यहाँ प्लस की जगह अगर यहाँ माइनस होता तो पहला वाला प्लस होता, बाद वाला यहाँ माइनस हो जाता, फिर प्लस होता, फिर लास्ट वाला क्या हो जाता माइनस, फिर क्या होता पहला वाला प्लस, ये बाद वाला क्या हो जाता माइनस, फिर प्लस, फिर बाद वाला क्या होता माइनस। बस ये माइनस वाला का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है देखो, प्लस माइनस वाला में क्या बोले थे, प्लस वाला में सब प्लस होता है, माइनस वाला में अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, पहला वाला प्लस फिर बाद वाला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और तो सब कुछ तो गुना तो उतने ना होना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर कहीं रूट वूट लगल रहेगा तब तो आपको दिक्कत बहुत भयंकर होता था यहाँ। अब उसी को सॉल्व करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, 2 क्वेश्चन रूट पे भी बता देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग का। जैसे कि √2x प्लस 3 का होल क्यूब रहेगा, या तो मान लीजिए कि इधरों रूट लेकर रहेगा, या तो √2x प्लस √3 का, या तो पहले में नहीं लगाते हैं वो, ठीक ना, √2x प्लस 3 का होल क्यूब एक में नहीं लगाते हैं, एक एक तरफ रूट दिया, अगला जो बताएंगे दोनों में लगा देंगे, कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ क्या करेंगे 2x √2x का क्या करेंगे होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर माने कि √2x है तो एक बार इसमें स्क्वायर लगाइएगा तो बगल में बैठेगा 3 और प्लस, ये फॉर्मूला में तो 3 आएगा ही आएगा, और क्या होगा एक बार इसमें स्क्वायर लगाए तो एक बार बगल वाला में लगाना पड़ेगा, तो √2x और उसके बाद क्या करना पड़ेगा 3 में स्क्वायर लगाना पड़ेगा और प्लस क्या करना पड़ेगा 3 का क्यूब करना पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए √2x का क्यूब करेंगे तो इस क्यूब का लाभ क्या होता है कि √2x का यदि हम क्यूब करते हैं तो क्या बोलते थे कि √2x, सॉरी यहाँ √2x गुना √2x गुना √2x होगा, √2 गुना √2 मिला के क्या हो जाएगा एगो 2 बाहर हो जाएगा, और फिर 2 गुना में √2 है वो तो बाहर होगा नहीं, इसका जरा नहीं मिला तो √2 गुना √2 2 हो गया, और 2 गुना √2 फिर से करेंगे ये क्या हो जाएगा 2 √2, अलग अलग जाता रहता है सट जाता है ना, ये क्या हो गया 2 √2 हो जाएगा, और x गुना x करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 2√2x क्यूब हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से फिर से सुनिए क्या कहता है इसमें, यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको देखिए ध्यान से कि 3 इंटू √2x का होल स्क्वायर इंटू में क्या है 3, तो यहाँ 3 की जगह 3 रहेगा, और गुना √2x का होल स्क्वायर है तो √2x गुना √2x होगा, और गुना फिर में क्या हो जाएगा 3। ध्यान से सुनिए, यहाँ जो √2x था तो √2x गुना √2x 2 बार लिख दिए है ना। अब क्या कर दिए यहाँ 3 की जगह 3 होगा और √2 गुना √2 मिला करके एगो 2 बना देगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये 3 है, 3 दूनी 6, 6 तिया कितना हो जाएगा 18, डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए ध्यान से √2 गुना √2 क्या बनाएगा 2 बनाएगा,
तो 3 दूनी 6 और 6 दिया कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस में 18 और x गुना x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए x गुना x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। अब फिर से प्लस देखिए यहाँ, अब यहाँ देख लीजिए ध्यान से, वहां क्या है कि 3 इंटू फिर से √2x है, फिर यहाँ 3 का क्या है होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 होता है, और 3 दिया कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब यहाँ 3 का जो होल स्क्वायर है तो 3 तिया कितना बनाएगा 9 बनाएगा। ध्यान से सुनिए 9, और पहले सीधा वाला गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, और 27 गुना √2 क्या हो जाएगा 27√2। नहीं समझे, फिर से सुनो कैसे कैसे किया दो, देखो ध्यान से कि 3 की जगह 3 है और √2x तो √2x लिख दिए, और फिर क्या होगा 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होता है ना। अब इसको गुना कीजिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27√2। आराम से समझ गए 27√2, और क्या हो जाएगा बगल में एक एक्स है तो एक्स लगा दीजिए, प्लस 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, अभी तुरंत बोले थे, समझ में आ गया। बस इसका आंसर यही, रूट वाला समझ में आ रहा है ना। और अगर प्लस के जगह माइनस होता तो अभी तुरंत बताए थे, अगर यहाँ प्लस के जगह माइनस होता, अगर होता कि √2x - 3 का होल क्यूब होता तो सब कुछ वही होता, सिर्फ चिन्ह पे इफेक्ट पड़ता। ये प्लस है तो अगला हो जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा माइनस, पहला प्लस फिर बाद वाला क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस फिर बाद वाला क्या हो जाएगा माइनस, यही ना होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये सब रफ वाला काम था, आप लोग ध्यान से घर पे बनाएं 2-4-5 बार तभी क्लियर होगा। अब देखिए एक और बताते हैं कि दोनों में रूट लगाते हैं, क्यों लगाए थे तो वादे के मुताबिक एक और बनाते हैं, जैसे √5x माइनस √3 का होल क्यूब रहेगा तब क्या करेंगे, दोनों में रूट लगल है। अब देखिए शुरू वाला का क्यूब करके शुरू में लिखना है और लास्ट वाला का क्यूब करके लास्ट में लिखना है, प्लस वाला ही बनाते हैं, फिर अल्टरनेट कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, क्या हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक बार फिर से बोल दीजिए, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, वही है यहाँ कि पहला वाला का क्यूब करके शुरू में लिख दीजिए, और इसका क्या करेंगे जैसे कि यहाँ 3 तो फॉर्मूला में लगेगा ही लगेगा। अब क्या करेंगे √5x का एक बार स्क्वायर करेंगे तो बगल में कौन बैठेगा √3, फिर क्या करेंगे प्लस 3 तो फॉर्मूला में लगना ही लगना है। अब क्या करेंगे, अब की बार इस पे स्क्वायर लगेगा तो ये बगल में बैठेगा, मतलब √5x रहेगा, और क्या करेंगे √3 का √5x बगल में बैठेगा, और √3 का क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस में क्या होगा √3 का क्या करेंगे होल क्यूब करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला में देखिए ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसे ही ना होता है। अब इसी को थोड़ा सॉल्व करना है, तो कोई कोई आदमी यहाँ दिक्कत कर देते थे, नहीं करते थे। अब देखिए कि √5x का होल क्यूब है, तो यहाँ समझिए ध्यान से कि √5x का यदि हम क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे √5x गुना √5x गुना √5x, तो √5 गुना √5 क्या हो जाएगा, एगो 5 बना देगा, और 5 गुना √5, 5 गुना √5 क्या हो जाएगा 5√5, तो इसका मतलब हो जाएगा 5√5, और x गुना x करेंगे तो x पर पावर 3 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान से समझिए। अब दिक्कतें होती है इस जगह पे दोनों पे ना, तो वहां क्या है शुरू में देखिए, शुरू वाला में देखिए 3 इंटू √5x का होल स्क्वायर, इंटू में क्या है √3 है, तो फिर क्या करेंगे 3 गुना √5x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे √5x गुना में √5x कर देंगे, इसका होल स्क्वायर है, ध्यान से सुनिए, यहाँ √5x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब √5 गुना √5 कर देंगे, और फिर बगल में कौन है यहाँ √3 है, तो रहने दीजिएगा, ये ना करिएगा। अब ध्यान से सुनिए 3 है और √5 गुना √5 मिला के क्या बनाएगा, एगो 5 बना देगा, √5 गुना √5 5 बना देगा, तो ये है 3, 3 5 15, अब 15 गुना √3 क्या हो जाएगा 15√3, 15 गुना √3 15√3, इसका मतलब टोटल हो जाएगा यहाँ में प्लस 15√3 और x स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। कैसे कैसे किए √5 का होल स्क्वायर, √5 गुना √5 5, अब 5 तिया 15, 15 गुना √3 15√3, ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से इधर वाला रफ देखिए, यहाँ 3
इंटू रूट 5x है, फिर इंटू में क्या है रूट अंडर 3 का क्या है होल स्क्वायर है। तो देखिए इसमें रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये 3 इन गुना रूट 5x है तो रूट 5x रहेगा, और गुना जो है यह जो रूट 3 है तो ये रूट 3 गुना में क्या हो जाएगा रूट 3, क्योंकि होल स्क्वायर था जिसको तोड़े तो 2 बार लिख दिए। अब देखिए रूट 3 गुना रूट 3 मिला के क्या बनेगा, एगो 3 बना देगा, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 9 गुना रूट 5 क्या हो जाएगा 9 रूट 5। देखिए रूट 3 गुना रूट 3 3, 3 तिया 9, और 9 गुना रूट 5 9 रूट 5 क्या हो जाएगा, यहाँ 9 रूट 5 9 रूट 5 हो जाएगा, और फिर क्या होगा सिर्फ एक्स है तो बगल में एक्स बैठा दीजिए प्लस में। अब देखिए ये रूट 3 का होल क्यूब है, लास्ट में क्या है रूट 3 का होल क्यूब है, तो इसका मतलब क्या होगा रूट 3 गुना, यहाँ से इसको मिटा सकते हैं तो हटा जाइएगा। देखिए क्या होता है रूट 3 का होल क्यूब है, रूट 3 गुना में क्या होगा रूट 3, और रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा एगो 3 बना देगा, रूट 3 गुना रूट 3 क्या बनाएगा एगो 3 बना देगा, और 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा 3 रूट 3 हो जाएगा, 3 रूट 3, तो 3 गुना रूट 3 3 रूट 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यही माइनस वाला आता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता आपको कहीं दिक्कत नहीं होता। अगर यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ क्या हो जाता, अगर माइनस रहता तो पहला वाला प्लस, बाद वाला क्या होता है यहाँ माइनस, फिर ये प्लस, फिर बाद वाला क्या हो जाता माइनस, फिर क्या होता यहाँ पहला वाला प्लस, बाद वाला क्या हो जाता माइनस, फिर पहला वाला प्लस, बाद वाला क्या हो जाता, ओहो पहला वाला प्लस, बाद वाला क्या हो जाता माइनस। ध्यान से सुनिए, पहला वाला प्लस, बाद वाला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और जितना गुना वुना सब यहाँ करना था प्लस वाला में उतना माइनसों में होता है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक ना। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके आप लोग घर में वीडियो देखिए बार बार, और एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके मतलब पीछे करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।